आप देख रहे हैं योमनी। हमारे साथ है वाइस इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हेमंत रोस्तगी, जो आपके सभी क्वेरीज को आंसर कर रहे हैं। बात करते हैं अगले व्यूअर से, जो अनंत देशमुख हैं, कनेक्टेड है हमारे साथ नागपुर से। अनंत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैंने एक्चुअली अभी मेरे पास जो म्यूचुअल फंड है उसकी वैल्यू करीबन 33 लाख के करीब है और मेरी ऑलरेडी 15-16 हजार की एसआईपी चल रही है। ओके, हेलो, ठीक है। और तो 15-16 मेरा और बोलिए मेरा जो है टारगेट जो अगले 15 साल में ये 2 करोड़ के करीब का है। तो मुझे पूछना ये था कि अभी जो एसआईपी मेरी जो फंड में चल रही है और जो अमाउंट मैंने डाला है, क्या उतना काफी है उस टारगेट को अचीव करने के लिए? अच्छा, मैं 2-3 चीज़ आपसे पूछूंगी, प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा। आपने जो डिटेल्स हमें भेजी उसके हिसाब से भी आपकी एक्टिव मंथली एसआईपी 16,000 पर मंथ की है और जो आपकी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 32 लाख के आसपास है, करेक्ट? हाँ। और 15 ईयर्स में आपका 2 करोड़ का टारगेट है या 3 करोड़ का? हाँ सॉरी, 3 करोड़ का। ओके, ठीक है। फंड्स इनके पास है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 5,000 पर मंथ, 2,000 पर मंथ बंधन स्मॉल कैप में, पराग पर फ्लेक्सी कैप में 3,000 पर मंथ, इन्वेस्को इंडिया में 2,000 पर मंथ और एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन फंड में 2,000 पर मंथ। बताइए सजेशंस हेमंत जी, क्या राय इनके पोर्टफोलियो पर? जी दीपाली, देखिए इनकी जो, जैसा मैंने कहा कि इनकी एसआईपी जो है करीब 16,000 की है अभी और 32 लाख के करीब इन्होंने कॉर्पस ऑलरेडी एक्यूमुलेट किया है। तो जाहिर सी बात है कि पिछले कुछ सालों से उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को शुरू कर दिया था, जो बहुत ही अच्छा है। और क्योंकि इसके बाद भी यहाँ से इनके पास 15 साल का समय है, जो इनका टारगेट है 3 करोड़ पूरा करने के लिए, तो काफी लंबा समय है इनके पास। जहां तक इनके टारगेट का सवाल है, मुझे लगता है इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है, अगर इसको बिना किसी रुकावट के वो कंटिन्यू करते हैं तो करीब करीब 2 करोड़ 60 लाख का कॉर्पस वो बना पाएंगे अपनी जो करंट इन्वेस्टमेंट है। अब इन्होंने जैसा कहा कि इनका टारगेट है करीब 3 करोड़ का, तो इनको अपनी एसआईपी को बढ़ाना होगा थोड़ा सा। मुझे लगता है 4 या 5 हजार से अपनी एसआईपी को बढ़ाएं अगर हर महीने, तो डेफिनेटली अपने टारगेट तक पहुंच पाएंगे। दूसरी सलाह मैं इनको ये दूंगा, जैसे हमने पहले भी बात की, कि क्योंकि बहुत लंबा समय है, शायद अगर ये कोशिश करें तो पॉसिबल होगा कि हर साल अपनी एसआईपी को कम से कम 5 या 10% से बढ़ाएं, तो फिर वो कहीं ज्यादा बड़ा कॉर्पस बना पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि अपनी एसआईपी को आप एक डिसिप्लिन तरीके से हर साल 5 या 10% से बढ़ाएं, तो 3 करोड़ से ज्यादा, कहीं ज्यादा आप कॉर्पस बना पाएंगे, क्योंकि आपके पास समय है, तो आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए। अब मैं इनके फंड्स की बात करूं तो मुझे लगता है इस पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव की जरूरत है। पहली बात तो ये कि जो इनके पास एक मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 फंड है। देखिए, जब आप एक आम निवेशक हो, आपका पूरा फोकस जो है एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करके बड़ा कॉर्पस बनाना है, तो इस तरह के जो स्मार्ट बीटा फंड्स हैं उनको मॉनिटरिंग करना बहुत मुश्किल है। कभी इनसे निकलना है, कभी इनके अंदर दोबारा से री एंटर करना है, तो वो बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि आपके लिए वो सही ऑप्शन है। उसके बजाय अगर आप मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लें तो वो बेहतर ऑप्शन होगी। तो एक तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा एक चिल्ड्रन फंड है। देखिए, चाहे वो चिल्ड्रन फंड हो, चाहे वो रिटायरमेंट फंड हो, ये जो जो गोल बेस्ड जो फंड्स होते हैं, इनका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं। मुझे लगता है जो आम जो 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 नॉर्मल फंड जो है, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो वाले, वो फंड ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। तो एसबीआई में एसबीआई कॉन्ट्रा अगर आप कंसिडर करें चिल्ड्रन फंड की जगह, तो वो एक बेटर ऑप्शन हो सकती है। तीसरा, इनके पास एक बैलेंस एडवांटेज फंड है एचडीएफसी। हमने थोड़ी देर पहले ही एक क्वेरी के आंसर में ये डिस्कस किया था। इतने लंबे समय के लिए बैलेंस एडवांटेज फंड की जरूरत नहीं है। हालांकि ये कैटेगरी अच्छी है, ये फंड काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो आपके लिए सूटेबल है। तो यहाँ पे भी मैं रिकमेंड करूंगा कि एचडीएफसी का लार्ज मिड कैप फंड देखिए। तो ये 3 बदलाव आपको अपने पोर्टफोलियो में करने हैं। बाकी जो फंड्स हैं आप उनमें बने रहे। हालांकि इन्होंने इन्वेस्को का कौन सा फंड है वो मेंशन नहीं किया है, बट ये 3 बदलाव करेंगे तो आप डेफिनेटली, और जैसा मैंने कहा, 4 या 5 हजार से अपनी एसआईपी बढ़ाएं तो अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। ओके, तो अनंत जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो क्लियरली मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम, एसबीआई चिल्ड्रन, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज, इन फंड्स की आपके पोर्टफोलियो में जरूरत नहीं है। चिल्ड्रन फंड रिकमेंडेड नहीं है, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज आपके होराइजन के हिसाब से नेसेसरी नहीं है। पोर्टफोलियो में 3 नए फंड्स जो आपको रेकमेंड किए गए हैं, इन 3 की जगह वो हैं मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, एचडीएफसी मल्टी कैप। ये आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए, पुराने और नए फंड्स का कॉम्बिनेशन। गोल की बात करें, 2.60 करोड़ का टारगेट आप हासिल कर लेंगे। थोड़ा स्टेप अप करेंगे तो आसानी से अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, जो कि 3 करोड़ के आसपास का है, जैसे आपने मेंशन किया। बट जो बदलाव आपको रेकमेंड किए गए हैं वो आप नोट कर लीजिए। चलिए, क्वेरीज तो इतनी ही लेंगे। पूछ लेते हैं हेमंत जी से उनके टॉप 4 फंड्स। हेमंत जी, बताइए कौन से फंड्स आपने पिक किए हैं आज? जी दीपाली, सबसे पहले मल्टी कैप कैटेगरी में निपॉन मल्टी कैप फंड,
और लार्जर मिड कैप कैटेगरी में 2 फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्जर मिड कैप और इन्वेस्को लार्जर मिड कैप, ये 2 फंड इस कैटेगरी के, और एक फ्लेक्सी कैप है HDFC फ्लेक्सी कैप। मुझे लगता है चाहे आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो, चाहे आप नए निवेशक हो, ये फंड्स आपको मदद करेंगे एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने की, और इनके फंड की जो क्वालिटी है पोर्टफोलियो काफी अच्छे, कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, चलिए शुक्रिया हेमंत जी आपका आने के लिए शो में, सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ टॉप 4 फंड्स शेयर करने के लिए हमारे व्यूअर्स के साथ। थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।